नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। हम जिक्र कर रहे थे मेवाड़ के टॉपिक से संबंधित, और हमारी जो अंतिम क्लास थी वो थी महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप हमने पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और पूरे मेवाड़ की क्लासें देखिए। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा अमर सिंह, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, इनके बारे में देखेंगे। मित्रों, महाराणा अमर सिंह का जो शासनकाल है, ये शासनकाल 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक रहा था। 1597 से 1620 ईस्वी तक। 97 में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो अमर सिंह को शासक बनाया जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जन्म, महाराणा अमर सिंह का जन्म, तो महाराणा अमर सिंह का जो जन्म हुआ था 1559 ईस्वी में। महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1559 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप याद रखना है। और जन्म कहाँ हुआ था, इस बात को भी आप क्या करोगे, याद करोगे। मित्रों, मचिंद के महलों में, मचिंद के महलों में क्या होता है, जन्म होता है। मचिंद के महलों में। और ये जो मचिंद के महल है ये आपके राज संबंध में है, इस बात को याद रखना। जन्म हो गया। फिर अगर मैं बात करूं राज तिलक की, यानी राज्याभिषेक, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था चाउंड में। कहाँ हुआ था? चाउंड में, क्योंकि की राजधानी चाउंड थी। बाकी तो मुगलों ने अधिकार कर लिया था चित्तौड़ पर। चाउंड में क्या है, इनका राज्याभिषेक होता है। इस बात को भी आप याद रखना। अब याद रखना, अमर सिंह शासक बनते हैं। उसमें मित्रों आगरा का जो शासक था, आगरा का शासक था आपका अकबर। कौन था? अकबर। तो आगरा का शासक जब अकबर था तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में अकबर ने भी ज्यादा कोई अभियान नहीं भेजे थे। तो लगभग हम कह सकते हैं कि महाराणा अमर सिंह का जो प्रारंभिक शासनकाल है वो शांतिपूर्ण व्यतीत हुआ था। कोई कहीं शिकायत नहीं आई थी, ठीक है ना। तो फिर यही पर जानकारी मिलती है कि 25 अक्टूबर 1605 को महाराणा 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई थी। 25 अक्टूबर 1605 को अकबर मृत्यु को प्राप्त होता है। याद रखना मित्रों, अकबर बहुत बड़ा शासक था, जिसका भी अतिसार नामक बीमारी से मर गया था। अकबर 35 नामक बीमारी से मर गया था। बेचारे को ओआरएस का घोल नहीं मिला था, टाइम टाइम उछट गया। याद रखना, तो आप भी याद रखना, ओआरएस है ना, पास में रखा करो आप भी, है ना। और जैसे ही मृत्यु हुई तो आगे शासक बनता है अकबर का छोरा जहांगीर। और जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने कहा कि जो काम मेरे पिताजी अधूरा छोड़कर गए है ना, सबसे पहले मैं उन कामों को पूरा करूंगा। और इनके जो पिताजी अधूरा छोड़कर गया वो मेवाड़ का काम अधूरा छोड़कर गया है। मेवाड़ के सिसोदियों को अधीनता स्वीकार नहीं करवाई थी, तो जहांगीर ने कहा कि मैं अधीनता स्वीकार करूंगा। अमर सिंह ने कहा कोई बात नहीं, तू अभियान भेज,
जब तक मेरे सीने में सांस है तब तक मैं मुकाबला करूंगा, और जब मेरी परिस्थिति डाउन हो जाएगी तो देखेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो इस बात को आप क्या रखना, याद रखना है मेरे बच्चों। प्रारंभिक जो शासनकाल है वो लगभग शांतिपूर्ण व्यतीत होता है, और बाद में क्या है, अमर सिंह आ गया, ये जहांगीर आ गया था। इसमें लिख सकते हैं कि महाराणा अमर सिंह का महाराणा अमर सिंह का प्रारंभिक शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। ठीक है। फिर आ गया जहांगीर, और जहांगीर ने क्या किया, अभियान भेजना शुरू कर दिया। ठीक है। अब हम लिखेंगे जहांगीर के अभियान। जहांगीर, ठीक है ना। अब जहांगीर अभियान कौन कौन से भेजे मेवाड़ पर, मेवाड़ अभियान। कौन कौन से मेवाड़ पर अधिकार ये अभियान भेजे, किसको भेजा किसको नहीं भेजा, इसको हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जैसे ही 1605 में अकबर गया, और जाने के बाद में क्या किया इसने, तो भैया अभियान पर अभियान भेजना शुरू कर दिया। अब किस किस को अभियान पर भेजा, 1605 में भेजा था इसने शाहजादा परवेज को। देखो मैं एक एक लाइन लिख रहा हूं आपको, आपके सामने देखना। 1605 शाहजादा परवेज, परवेज को भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जहांगीर ने कहा कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। परवेज के जाने के बाद मित्रों, अब की बार जो गया था 1608 में सबसे विश्वसनीय सेनापति को भेजा था, महावत खां। ये लो 1608, और 1608 में किसको भेजा है, महावत खां। बोलो महावत खां तू चला जा, क्या पता अधीनता स्वीकार कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ा था। और 1608 के बाद में 1609 में भेजा था अब्दुल्ला खान। 1609, और 1609 में किसको भेजा, अब्दुल्ला खान। कोई फर्क नहीं पड़ा, आते गए चले गए, आते गए चले गए। और फिर यहीं पर मित्रों उल्लेख मिलता है कि 1611 में भेजा था राजा बस्सू। ठीक है ना, 1611, और 1611 में किसको भेजा, राजा बस्सू को। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा बस्सू को भेजने के बाद मित्रों अब की बार शासक ये कौन आया था, 1613 में खुर्रम आया था। देखना यहां लिख रहा हूं, 1613 से 1615, यानी लगातार 2 वर्ष, लगातार 2 वर्ष खुर्रम आया। खुर्रम बोले तो शाहजहां, खुर्रम में आया। और लगातार खुर्रम ने जब आक्रमण किया तो जाहिर सी बात है भैया, मेवाड़ की स्थिति भी उस समय दयनीय थी, सैनिक भी बहुत कम थे, आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी। और मित्रों मेवाड़ महाराणा अमर सिंह का पुत्र था, करण सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र। करण सिंह राजमाता अजबदे पंवार और मेवाड़ के
सिसोदिया सरदार, भील सरदार, सभी लोगों ने आपात बैठक बुलाई और अमर सिंह को कहा कि देख अमर सिंह, अब हम मुगलों के साथ नहीं लड़ सकते, हमारी जो सैन्य शक्ति है, हमारी जो परिस्थिति है वो बहुत निचले स्तर की रही है, अब हम युद्ध करने में असक्षम है, अब हमें अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। कब तक फिरेंगे, कब तक मुगलों से इधर उधर फिरेंगे? पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया, अब हमें भी कर लेनी चाहिए। तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह ने कहा कि देखिए, मैं तो मेरे पिताजी ने दीनता स्वीकार की और न मैं दीनता स्वीकार करूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है अधीनता स्वीकार करो तो आप करो, मुझे पता नहीं, मैं तो संधि करूंगा नहीं, मैं मर सकता हूं लेकिन संधि नहीं करूंगा। और मित्रों, यहीं पर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में अमर सिंह पुत्र कर्ण सिंह ने मुगलों के साथ संधि की थी। मुगलों के साथ क्या की थी? संधि की थी। इस बात को आप याद रखना। अब हम बात करेंगे संधि के बारे में, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मित्रों, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह का जो शासनकाल है वो 1597 से 1620 ईस्वी तक रहा है। 23-24 वर्ष का शासनकाल रहा था महाराणा अमर सिंह का, इस बात को आप याद रखना। और जो जन्म 1559 ईस्वी में मचेंद्र के महलों में हुआ था, राजसमंद में, राज्याभिषेक चाउंड में हुआ था। पिता वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। और याद रखना मित्रों, महाराणा अमर सिंह का जो प्रारंभिक शासनकाल है वो लगभग शांतिपूर्ण गया था, ठीक ठाक गया था, ज्यादा तो नहीं था लेकिन ठीक ठाक रहा था। और जब जहांगीर शासक बनता तो जहांगीर ने मेवाड़ पर लगातार अभियान भेजे, और इन लगातार अभियानों में मित्रों जानकारी मिलती है कि सबसे पहले जो अभियान लेकर आया था वो सबसे पहले अभियान लेकर जहांगीर की तरफ से शाहजादा परवेज आया था, फिर शाह महावत खां को भेजा था मित्रों। उसके बाद में 1609 को अब्दुल्ला खां को भेजा था, और 1611 में मित्रों किसको? राजा बाबू को भेजा था। लेकिन 1613 में आपका खुर्रम आया था, और खुर्रम मित्रों यहीं पर शाहजहां, और ये लगातार 2 वर्ष तक आक्रमण करता रहता है, जिसके कारण मेवाड़ के सभी लोग परेशान हो गए और संधि करने को क्या हो गए? मजबूर हो गए। अब हम जिक्र करेंगे उस संधि का। तो कैसी संधि थी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मेवाड़ मुगल या फिर सिसोदिया मुगल संधि। मेवाड़ मुगल या फिर सिसोदिया मुगल संधि। अब इस मेवाड़ मुगल या सिसोदिया मुगल संधि की मैं बात करें तो देखते हैं मित्रों कब होती है। तो यह संधि हुई थी मेरे बच्चों 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615, स्थान अजमेर। अजमेर में क्यों हुई थी? तो आपको एक चीज बता दूं, शाहजहां जो थे ना वो 1613 से लेकर 1616 ईस्वी तक पूरे भारत का जो प्रशासन है वो अजमेर से चलाया करता था। याद रखना इस बात। तभी तो टॉमस रो ने अजमेर में मुलाकात की थी जहांगीर से। तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मित्रों मेवाड़ का जो स्वतंत्र इतिहास है, वो सिसोदियों का जो स्वतंत्र इतिहास है, इस दिन खत्म हो गया था, क्योंकि यहीं पर संधि हो गई थी। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है ना। अब ये जो संधि किसके मध्य हुई थी? तो देखो, ये संधि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह व मुगल शासक जहांगीर के मध्य हुई। जहांगीर के मध्य हुई।
एक बात और याद रखना, ये जो संधि है ये अजमेर में उपस्थित कौन होता? करण सिंह। अमर सिंह नहीं आया था, करण सिंह आया था। और मित्रों इस संधि की कुछ शर्तें थी, संधि की निम्नलिखित शर्तें। अब संधि की शर्त क्या थी वो देखते हैं। संधि की शर्तें, संधि की क्या शर्त थी मेरे बच्चों? तो अब हम एक एक शर्त के बारे में बात करने वाले। देखो, सबसे पहले आपको याद ये रखना है, इस संधि की शर्त ये थी कि मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में सेवा नहीं देगा। मेवाड़ का जो शासक है वो मुगल दरबार में सेवा नहीं देगा। सबसे पहली शर्त ये थी कि मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में सेवा नहीं देगा। तो भैया मुगलों ने कहा, जहांगीर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में सेवा नहीं देगा तो फिर संधि किस बात की है? अगर मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में सेवा नहीं देगा तो मेवाड़ महाराणा पुत्र को मुगल दरबार में सेवा देनी पड़ेगी। और करण सिंह ने कहा कि जी बिल्कुल तैयार हूं। तो क्या कहा मुगलों ने? कहा कि महाराणा के पुत्र को मुगल दरबार में सेवा देनी पड़ेगी। मुगल दरबार में सेवा देनी पड़ेगी। और भैया मुगल दरबार में उपस्थित कौन हुआ था? तो करण सिंह हुआ था। इस बात को याद रखना। करण सिंह ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तैयार। फिर दूसरी संधि क्या, दूसरी शर्त क्या? करण सिंह बोलो। तो मित्रों यही मेवाड़ के करण सिंह के द्वारा कहा गया कि मेवाड़ महाराणा या मेवाड़ के सिसोदिया मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मुगलों के साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो जहांगीर ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, मेरे तो आगे भी बोलो 27 है और एक नूर जा आ भी मेरे तो खून पी रखे, तो मैंने भैया जरूरत भी बोलनी। ठीक है, तो दूसरी संधि क्या थी? दूसरी संधि में यहां लिख रहा हूं कि मेवाड़ महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। बोलो, न तो मैं छोरी लेवाला थारी और न हमारी छोरी देवान। जहांगीर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। फिर मित्रों जो तीसरी शर्त यह थी कि जहांगीर ने कहा कि आप जैसे ही संधि करोगे तो आपको संधि करते ही चित्तौड़ का दुर्ग वापिस सौंप दिया जाएगा और आप उसको क्या बना पाओगे? राजधानी बना पाओगे। आपको चित्तौड़ का किला दे दिया जाएगा, आप उसको राजधानी बना लेना। लेकिन याद रखना चित्तौड़ दुर्ग की आप क्या नहीं करवा पाओगे? मरम्मत नहीं करवा पाओगे। इस बात को भी आप याद रखना। तो तीसरी जो शर्त थी ना, वो तीसरी शर्त यह थी कि मेवाड़ महाराणा को चित्तौड़ का दुर्ग दे दिया जाएगा, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं
करवा पाओगे। इस बात को याद रखना। करण सिंह ने सोचा भाई मरम्मत करवाएं भी कहां से, जो हमारे पास था वो तो आपके साथ लड़ भिड़ कर लगा दिया। तो क्या कहा कि मेवाड़ महाराणा को चित्तौड़ का दुर्ग दे दिया जाएगा, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा पाओगे। मित्रों याद रखना, 1585 से लेकर 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की जो राजधानी रही है वो चाउंड रही है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि 1615 में वापिस मेवाड़ की राजधानी कौन सी बना दी गई थी, तो याद रखना मित्रों चित्तौड़ बना दी गई थी। इस बात को भी आप याद रखना। तो ये थी संधि और ये संधि की शर्त थी। और मित्रों यहीं पर आपको याद रखना एक व्यक्ति है, यहीं पर एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के बारे में क्या कहा गया है, तो व्यक्ति ने क्या कहा है, व्यक्ति का नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है? टॉमस रो। सबको पता है सर टॉमस रो कौन है? सर टॉमस रो। इस सर टॉमस रो के बारे में सुनना। अजमेर में ही मुलाकात करता है सर टॉमस रो, जहांगीर से अजमेर से ही मुलाकात करता है। इस बात को याद रखना। सर टॉमस रो ने कहा था कि ये जो संधि हुई है बादशाह ने मेवाड़ को समझौते से अधीन किया, बल से नहीं। क्या कहा था कि एक समझौता किया है मेवाड़ के मुगलों ने मेवाड़ के महाराणाओं के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है, बल से नहीं जीता है। इस बात को भी याद रखना। ये बात नोट में लिख लेना चाहिए, मैं लिखवा दूंगा। क्या कहा था? बादशाह ने मेवाड़ को समझौते से अधीन किया, बल से नहीं। बादशाह ने मेवाड़ को समझौते से अधीन किया, समझौते से अधीन किया। क्या? बल से नहीं, बल से नहीं। इस बात को आप याद रखना। और 1620 ईस्वी में मित्रों क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी किसकी? महाराणा अमर सिंह। और अमर सिंह के बाद में जो अगला शासक बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था मित्रों करण सिंह को। इस बात को भी आप याद रखना। अब देखना थोड़ी सी बात हम करण सिंह के बारे में भी कर लेते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, थोड़ी सी बात है। करण सिंह 1620 से लेकर और 1628 ईस्वी तक महाराणा करण सिंह का क्या रहा था? शासनकाल रहा था। इस करण सिंह के बारे में आपको एक जानकारी बता दूं मित्रों। करण सिंह ने क्या किया, जो पिछोला झील है ना अपनी पिछोला, इस पिछोला झील में महलों की नींव डाली थी। पिछोला झील में क्या डाली थी? इसके द्वारा जो महलों की नींव डाली गई थी पिछोला झील के किनारे। याद रखना मित्रों कौन से? जगमंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है ना। जगमंदिर महल कौन से? जगमंदिर। एक का नाम था जगनिवास। पूरा नहीं करवा पाया था लेकिन नींव डाली थी। और एक और याद रखना मित्रों, इन महलों की प्रेरणा से ही शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? ताजमहल। तो ताजमहल को जो बनवाया गया वो प्रेरणा कहां से ली गई है? इन महलों से ली गई है। मित्रों एक चीज और बता देता हूं उन महलों के बारे में। करण सिंह ने इन महलों की नींव डाली, जगत सिंह प्रथम और सेकंड ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था, वो हम आगे बात देखेंगे। याद रखना मित्रों, जब शाहजहां पर आक्रमण करता है, यानी शाहजहां पर जब आक्रमण करता कौन है? आपका जहांगीर। तो इन्हीं महलों में शरण दी थी करण सिंह ने शाहजहां, और आपस में पगड़ी बदलकर भाईचारे का भी संदेश दिया जाता है। याद रखना इस बात को। तो यहीं पर रोका था। फिर दूसरी बात है आगे और याद रखना मित्रों, 1857 की क्रांति में मेवाड़ के पीए मेजर साउस को मेवाड़ का शासक महाराणा स्वरूप सिंह भी इन्हीं महलों में शरण देता है। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के द्वारा पीछा किया जाता है।
ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और शाहजहां ने जो महल बनवाया था, कौन सा महल बनवाया था मुमताज की याद में, ताजमहल, वो भी इन्हीं का प्रेरणा स्रोत है। और 1628 ईस्वी में मित्रों महाराणा करण सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब करण सिंह के बाद में अगला कौन सा शासक बनेगा, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।